हैं। अभी हम लोग वीपीएन कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रोटोकॉल है और वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्चुअली थियरी बेस पर है, बट मैं यहाँ पे आपको एक लैब भी दिखाऊंगा कि कैसे सेटअप किया जाता है बैकग्राउंड में वीपीएन का। तो वीपीएन एक्चुअली कनेक्ट करता है आपके प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ। अगर आप कोई भी तरीके का प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वीपीएन स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके। एंड वीपीएन एक टनल क्रिएट कर देता है सर्वर और क्लाइंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और वीपीएन सर्वर का होना जरूरी है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे वीपीएन को। यहाँ पर जो टनल होता है वो काफी सिक्योर कर देता है आपके ट्रांसमिशन को। जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना सर्वर क्लाइंट के बीच में, एक तरीके का डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मिडिल के जो भी कनेक्शन होते हैं, मिड ऑफ द सेशंस बाईपास हो जाते हैं और डायरेक्टली हमारा सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी बेस पर इस चीज को देखें तो हमारे पास अगर एक सर्वर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्वर, और जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल 10.0.0.1 है, और ये हमारा एक सर्वर है वीपीएन सर्वर। ओके। अब ये वीपीएन सर्वर यहाँ से क्या करेगा, यूजर डिप्लॉय करेगा। तो यूजर का भी होना जरूरी है। कंपनीज के अंदर ऐसे ही होता है कि एक सर्वर होता है, यहाँ पे एडी यूजर्स बहुत सारे होते हैं जो भी सर्वर के यूजर होते हैं। तो मान लिया यहाँ पे एक रोहन नाम का आपने यूजर बनाया, और ये आपका जो सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, ऐसे होता है। और ये जो इंटरनेट है या आईएसपी है, इसके बिहाफ पर आप दूसरे लोकेशन पर कहीं पर भी हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिएटर होते हैं, आईएसपी होते हैं, और कहीं ना कहीं लास्ट में आकर आपका जो आईएसपी है आपके कनेक्शन को आपके घर तक पहुंचाता है, आपके राउटर के माध्यम से, स्विच वगैरह के माध्यम से। जहां कहीं भी आप कनेक्ट होते हो, या आपका अपना लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, पीसी, या कोई भी एक्सेस डिवाइस हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, तो इस पे आप क्या करते हो, वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हो। यहाँ पे जो वीपीएन होता है इसके लिए जरूरी होता है कि कोई भी हमारा वीपीएन सर्वर, इसकी रिक्वायरमेंट में वीपीएन सर्वर होगा। अगर मान लिया यहाँ पे वीपीएन सर्वर हमें मिल जाता है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे एक यूजर की, जो हमारे सर्वर पर क्रिएट होना चाहिए। इसका पासवर्ड आपको क्रिएट होना चाहिए, और फिर इन तीनों सर्विसेज के साथ अपने डिवाइस पर आप लॉग इन करते हो। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अगर आपका सर्वर पब्लिक डोमेन में है तो आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने वीपीएन यूजर को ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, इजी होता है कॉन्फ़िगर करना। एंड अगर आप वीपीएन की सर्विस इस्तेमाल करते हो तो ये जो भी आईएसपी है ना, मतलब आपका जो एक कनेक्शन है वो डायरेक्टली आपके पाथ तो यही रहेगा, बट एक टनल क्रिएट हो जाएगा, है ना। मतलब बोल सकते हैं पाथ, प्राइवेट पाथ बोल देंगे, और ये डायरेक्ट आपके सर्वर के साथ डिप्लॉय होगा। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी वीपीएन टनल प्रोटोकॉल्स वर्क करती हैं, और इन टनल प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आपका कम्युनिकेशन जो होता है सिक्योर होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन या प्राइवेट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, बोल सकते हो आप ये। और ये अनट्रैकेबल होता है बाई मिडल ऑफ नेटवर्क। अगर मान लिया यहाँ से कोई भी आपके इस सेशन को ट्रैक करना चाहता है, या उस पे पॉलिसी अगर कोई लगाया है वो अप्लाई करना चाहता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक प्राइवेट सेशन हो चुका है। ऐसे ही आप देखते हो कि अगर आपकी कंट्री में आपके लोकेशन पर कोई भी एक सर्विस अगर बैन हो गई है, या वो सर्विस ऑपरेट नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीपीएन इस्तेमाल करते हैं और उस सर्विस को एक्सेस कर लेते हैं। ये लीगल होता है, बट ऐसा लोग करते हैं। लाइक पबजी अभी बैन हो गया था, फिर भी लोग वीपीएन की सर्विस इस्तेमाल करके, है ना, दूसरे कंट्री के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते थे, और अपने डिवाइस को वीपीएन के माध्यम से कनेक्ट करके पबजी को यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ये सब कुछ एक ऐसे प्रोसेस या सिक्वेंशियल वे में चलता है, ये वीपीएन की सर्विस से पॉसिबल होता है। अब वीपीएन कितने सारे तरीके की टनल प्रोटोकॉल्स क्रिएट करता है या कॉन्फ़िगर करता है। जैसे एक पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होता है, L2TP टनलिंग प्रोटोकॉल होता है, जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन होता है, ओपन वीपीएन होता है, IKE V2 का यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल देखने को मिल जाता है।
तो ये सारी प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने में, वीपीएन को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे L2F भी होता है, लेयर 2 का फॉरवर्डिंग, ये सारी चीजें होती हैं। तो पीपीटीपी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होता है, ओके। और L2TP मतलब लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल होता है। इसमें लेयर 2 के बिहाफ पर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट आपका वीपीएन चलता है। और ये जो पॉइंट टू पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे इसका इनकैप्सुलेशन डिजाइन किया हुआ था। ऐसे ही L2TP है। L2TP जो भी है, ये सिस्को द्वारा डिप्लॉय किया गया था, है ना। तो हर एक कंपनीज अपने अपने एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टनल प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कराती हैं। और जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे वीपीएन बेस पर, ये सब अपने वीपीएन को सिक्योर करने के लिए, उसके कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए एल्गोरिदम प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो वीपीएन का अगर आप अपने सिस्टम पर अप्लाई करना चाहते हो, अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो विंडोज का जो कंट्रोल सेटिंग पैनल होता है ना, कंप्लीट, जहाँ से आप ऑल सेटिंग ओपन करते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। तो आप यहाँ से देखो, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, नेटवर्क एंड शेयरिंग में वीपीएन की सर्विस, और ऐड वीपीएन जैसे ही आप करते हो, तो हमें क्या आ रहा है, वीपीएन प्रोवाइडर। तो कौन वीपीएन प्रोवाइडर है, उसकी डिटेल्स होना चाहिए। कनेक्शन का कोई भी नाम आप दे सकते हो, यहाँ XYZ कोई भी नाम दे सकते हैं। सर्वर का आईपी होना चाहिए, एंड यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास ये सारी सर्विसेज हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे ही मैंने अप्लाई किया कि बिल्ट इन वीपीएन, तो यूजर नेम पासवर्ड भी मांगने लगा और ये सारी चीजें। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। मैं लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। वीपीएन की सर्विस कंपनीज के अंदर जाओगे तो बना सर्वर मिलेगा और ये सब चीजें। और कभी भी आप सिस्टम एडमिन लेवल पे काम करेंगे तो, या ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें, या सिस्को की, तो उस सब चीजों में वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक एडी सर्विस इंस्टॉल कर दिया अपने सर्वर पर, जो कि कोई भी xyz.com, और ये हमारा हो गया एक डोमेन, ओके। इस डोमेन पर हम क्या करते हैं कि यूजर क्रिएट कर देते हैं, ये हमारा रोहन हो जाएगा। दो काम मैंने कर दिया, पहला एडी क्रिएट किया, दूसरा रोहन नाम का यूजर क्रिएट किया, तीसरा हम लोग यहाँ पे आर AS राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस होता है, राउटिंग रिमोट एक्सेस सर्विस बोल सकते हैं। तो RRAS की सर्विस को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग वीपीएन जैसी सर्विस को डिप्लॉय करेंगे। तो थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लंबा प्रोसेस होगा, बट अगर समझ में आ जाता है देन ओके। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को आप लोगों को नहीं करना है, ये मैं बस नॉलेज पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ, है ना। बैकग्राउंड की चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरे पास एक सर्वर मशीन है, यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं इस पे। एंड दोनों मशीन आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, नेटवर्क में आपका होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क है, ओके। एंड लोकल सर्वर हमारा DC01 है। इसका आईपी एड्रेस, जो भी आप कंपनी में वीपीएन वगैरह की सर्विस इस्तेमाल करोगे अपने नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सब प्लान करके देगा। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है यहाँ पे, वो सिंपल रोल्स एंड फीचर वगैरह की सर्विस में जाता है, एंड पहले तो अपने सर्वर को प्रमोट कर लेता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करूंगा इसको, क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है। तो ऐसे कुछ हो जाएगा। और इधर जो हमारा मशीन है Windows 7 का, ये क्या होगा कि कनेक्ट होना चाहिए आपके नेटवर्क से। तो मैं इसको भी इंटरनल नेटवर्क में कर लेता हूँ, एंड हम अपने Windows 7 मशीन को कनेक्ट कर देता हूँ अपने सर्वर के आईपी की रेंज में। तो मेरा जो सर्वर का आईपी है वो है 10 की रेंज में। तो मैं यहाँ पे 10.00 और 25 कर देता हूँ, 10.0.0.1 10.0.0.10, क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो 10 आईपी पर चल रहा है। तो हमने सर्वर से डीएनएस की क्वेरी प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया, और तुरंत हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा इसके साथ।
ओके बस उसके बाद हम एक बार फाइनल चाहें तो पिंग कर सकते हैं अपने सर्वर मशीन के साथ। तो पिंग स्पेस 10.0.0.10 और एंटर कर दिया, ये रिप्लाई आ रहा है, ओके है। एंड देन फाइनली हमारा यहाँ पे एडीबी इंस्टॉल हो रहा है। एडी अगर नहीं ऑपरेट करते हैं या नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं एक प्रॉपर बना रहा हूँ डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी डॉट लोकल करके एक डोमेन, ओके, और नेक्स्ट कर दिया। ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, या मे बी 2, 3, 4 मिनट तक ले सकता है, क्योंकि सर्वर पर कोई भी सर्विस बहुत लंबा समय तक वो करना पड़ सकता है। तो मैंने सब यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन कर दिया। हाँ वो VPN का सेटिंग सेलफोन में भी रहता है सर? हाँ, सभी जगह होता है, तो जितनी उससे फोन नेटवर्किंग। से कैसे यूज कर सकते, फोन से कैसे यूज करेंगे? फोन में एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर सेटिंग में वीपीएन ऑप्शन तो दिया हुआ है तो वहां से भी कर सकते हो, ओके। हाँ, ऑप्शन है ना? हाँ, तो वहां पे डिटेल्स मांग रहा होगा सर्वर की, आईपी और ये सब। अच्छा। sec डॉट लोकल करके हमारा डोमेन क्रिएट हो चुका है। कॉन्सेप्ट को समझने पे सभी लोग फोकस करेंगे, अदरवाइज समझ में भी नहीं आएगा वीपीएन का बैकग्राउंड चीज है। और डायरेक्ट में अगर कोई एप्लीकेशन ऐसे दिखा देता तो वो तो सभी लोग कर ही लेते हो। गूगल पे या अपने प्ले स्टोर पे सर्च मारोगे फ्री वीपीएन ये सब, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं ना। तो मैंने बना दिया, और मैं एक यूजर यहाँ से बना लेता हूँ अपने सर्वर पे। मैं यहाँ से एक यूजर क्रिएट करता हूँ जो कि है हमारा रोहन नाम का यूजर, और मुझे इसको लॉगिन देना है अपने सर्वर पर। एंड ये हो गया। और फाइनली सर्वर से यूजर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने विंडोज की मशीन को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चेंज डोमेन को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि है नेट सेक डॉट लोकल। मैं ये कंपनी लेवल पर बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कोई एप्लीकेशन को यूज करके नहीं। नेट सेक स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे करके आपके डिवाइस को आपके सर्वर के साथ ज्वाइन करा दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी तरीके का अनवांटेड एक्टिविटी ना कर पाए, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक कंपनी के सारे सेटअप को चलाना पड़ता है। ये सिंपल मैंने यहाँ पे इस सर्वर के साथ इस विंडोज 7 को ऐड कर दिया। इंडस्ट्री में एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, जो भी आप अपनी डिवाइसेस यूज करते हो, अगर सर्वर हम आपका वैन लेवल पर है तो आप घर की डिवाइसेस को भी सर्वर के साथ ऐसे ज्वाइन करा सकते हो, और अगर लैन लेवल पे है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। एंड अब जो रोहन यहाँ पे मैंने बनाया था, ये हमारे इस मशीन पर लॉगिन हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर 10 कंप्यूटर आपके ज्वाइन करे हुए हैं आपके सर्वर को, तो वो 10 के 10 मशीन पर रोहन बारी बारी से अगर चाहो तो आप लॉगिन कर सकते हो, सारी चीजें होती हैं। ये सर्वर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। बट अभी आपके वीपीएन का जो पार्ट में बताऊंगा उसको देखना कि कैसे क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगर होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए। एंड जब भी कभी आप देखो यहाँ पे सिक्योरिटी और ऐसे करके आने लगा, अदर यूजर में आ जाओ और रोहन करके यहाँ पे टाइप करो और उसका पासवर्ड दे दो जो सर्वर पे आपने क्रिएट किया था। तो कह रहा है देयर आर करंटली नो लॉग ऑन सर्विस अवेलेबल टू द सर्वर, ये कुछ ऐसे करके दे रहा है, क्यों?
ROHAN and ROHAN. Okay. थोड़ा सा टाइम लगा अपडेट होने में, हमें लगा कोई इशू है। अभी ये हो गया। अब मान लिया कि जो भी कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे ना आप वीपीएन के बिहाफ पर, तो वो कैसे होगा। सिंपल आ जाना है अपने नेटवर्क एडाप्टर की प्रॉपर्टी पर, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, कनेक्ट टू नेटवर्क कनेक्शन, कनेक्ट टू अ नेटवर्क, ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कनेक्ट टू अ नेटवर्क। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कनेक्शन वाले ऑप्शंस पे आ जाएगा, अगर बनाया आपने तो ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कनेक्शन सेटअप के लिए रिगार्डिंग वीपीएन और ये सब आपको यहाँ पे करना है, तो क्लिक करो और यहाँ पे देखो कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस। ओके, ये वर्क प्लेस के लिए वीपीएन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डायल अप और वीपीएन कनेक्शन यहीं से सेट होता है। नेक्स्ट करेंगे, ये ऑप्शन आपको समझना है कि क्लाइंट मशीन चाहे विंडोज 7 8 हो, कोई भी हो, जब नेटवर्क अडॉप्टर की प्रॉपर्टी आप ओपन करोगे तो ये सेक्शन जरूर मिलेगा। वहां पे सेटअप कनेक्शन मिलेगा और ये लिख कर आएगा कनेक्ट टू अ वर्क प्लेस, एंड देन क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे यूज माई इंटरनेट कनेक्शन वीपीएन है ना, वीपीएन का जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मत सेटअप करना, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में आपको आईएसपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ब्रॉडबैंड वगैरह की डिटेल डालनी पड़ेगी। तो जब ये वाला सेक्शन लोगे तो ये पूछेगा सर्वर की आईपी बताओ। तो सर्वर तो हमारे पास है ना, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0010। एक बार यहाँ पे देखो, यही आईपी है हमारे सर्वर का, यहाँ पे है 10.0010। ओके, एंड यहाँ पे 10.0010 और वीपीएन कनेक्शन का नाम मैंने दे दिया नेटसेक यूजर्स। ओके, एंड बाकी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अब ये पूछ रहा है यूजर नेम बताओ किसको लॉगिन करना है, तो रोहन को लॉगिन करना है, इसका पासवर्ड बताओ। ये जरूरी है, ये सर्वर के एंड से आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑप्शनल है, डोमेन नेम पता है तो बताओ, तो डोमेन नेम हमने बनाया है netSec.local। ओके, एंड क्रिएट कर देंगे, एक कनेक्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब चेंज एडाप्टर सेटिंग पे आके देखो, एक कनेक्शन ये बन गया। ओके, अब इस पे राइट क्लिक करके कनेक्ट करो और अपना पासवर्ड दो, तो एक प्राइवेट सेटअप कनेक्शन होगा। देखना जो भी प्रोटोकॉल्स बताई गई थी वो सब यहाँ पे बारी बारी, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पे वर्क कर रही होगी। देखो अभी देखना, वेरीफाई कर रहा है यूजर नेम पासवर्ड को, तो देखो SSTP प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, वैन मिनी पोर्ट। बट ऐसा कुछ है यहाँ पे, अभी मैंने सर्वर पे सिर्फ यूजर बनाया है और मैंने वीपीएन जैसी सर्विस वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या पॉसिबल है कनेक्ट कर पाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल, अब हमारा यूजर बन गया है सब। लास्ट ऑप्शन जो मैंने बताया कि हमें एक वीपीएन की सर्विस ऐड करना पड़ेगा, तो ठीक है ऐड करते हैं यहाँ से। और वीपीएन की सर्विस के लिए हमारे सर्वर पे एक रोल होता है रिमोट एक्सेस, जहाँ पे देखो वीपीएन जैसी सर्विस दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करके ऐड कर देना होगा। एंड फाइनली यहाँ पे राउटिंग, एंड राउटिंग अगर करानी है तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट वीपीएन बस ले लेंगे। तो बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसे करके सर्वर इंजीनियर आपको डोमेन बना के दे देगा फटाफट। ओके, तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग लिख कर आ रहा है, तो ऐसा पोर्ट और ये इस सर्वर पर एक आईपी भी यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, रैंडम आईपी भी आपके मशीन को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी देखिएगा, करंट टाइम में हमारे मशीन का आईपी जो वीपीएन होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट आईपी पर काम करता है, ऑटोमेटिक आईपी बदलता रहता है। अभी 10.0025 है। ओके,
अभी जैसे ही वीपीएन सेटअप होगा, नाउ यू कैन चेक योर आईपी एड्रेस, तो ये रैंडम अपना पोर्ट एंड सारी चीजें बदलता रहेगा, तभी तो ये ट्रैक नहीं किया जा सकता। लोग बोलते हैं एनोनिमस वे से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, हाइड हो जाते हैं आप इंटरनेट पर, और सिर्फ आपको पता होता है और आपके सर्वर को पता होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसको आप डायल करते रहेंगे, अगर ये अभी ऑप्शन डायल का यहाँ कहीं ओपन होगा इस वजह से। ये कनेक्टिंग का ऑप्शन है अभी यहाँ पे, तो कैंसिल कर दो, अभी थोड़ी देर बाद आप ट्राई करना इसको। आप कनेक्ट टू वर्क प्लेस करोगे तो यहाँ पे वीपीएन आ जाएगा, इसको कनेक्ट कर सकते हो, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो जब जब भी ट्राई करना हो। तो अभी हमारे सर्वर पर ये ओके हो गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस यहाँ पे मिल जाएगा, रिमोट एक्सेस सर्विस, सॉरी ये नहीं, टूल्स में राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। ये मैंने ओपन कर रखा है DC01 कुछ, तो इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस है, ये हमारे सर्वर का नाम है। और यहाँ से कॉन्फ़िगर करेगा इंजीनियर आपके वीपीएन की सर्विस को, या कस्टम कॉन्फ़िगर, जो भी उसको पता है कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एंड वो सेट करके आपको क्या कर देगा, वीपीएन की सर्विस ऑन करके दे देगा। एंड जैसे ही यहाँ पे ये ऑन करेगा अपनी वीपीएन की सर्विस, आपने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट दिया था, फॉर एग्जांपल रोहन, और इसका पासवर्ड जो भी आपने दिया, और netSec डॉट लोकल, और आपने इसको सेव द यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव कर देते हैं, ताकि बार बार मुझे वो ना करना पड़े कनेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे पोर्ट ओपन कर देगा, मल्टीपल सब पोर्ट रिगार्डिंग वीपीएन एंड पोर्ट नंबर एंड मेनी थिंग्स, ओके। और जो भी यहाँ पे सभी अभी इनएक्टिव हैं, जो भी एक्टिव होगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। कोई भी क्लाइंट कनेक्ट होगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो किसी भी वीपीएन की एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करते हो, तो जो सर्वर बनाया है ना जिसने, वो आपके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, देख सकता है। तो बस आप थोड़ी देर के लिए स्मार्ट बन सकते हो, बट वो आपके सिस्टम की आईपी से आपके पूरे के पूरे मशीन को एक्सेस कर सकता है, यहाँ से उसको पता चल जाएगा सब कुछ, राइट। तो नो नीड टू यूज पब्लिक वीपीएन, ओके, एंड डू नॉट नीड टू ट्रस्ट पब्लिक वीपीएन, कोई जरूरत नहीं है ऐसी पब्लिक वीपीएन पे जाने की। तो यहाँ पे देखो अब ये ट्राई कर रहा है तो भी कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, अब क्या प्रॉब्लम है, तो सर्वर का बंदा अलाउ करता है आपके वीपीएन जैसी सर्विस को। जो सर्वर पे बंदा बैठा होगा वो क्या करेगा, आपके डायल इन कनेक्शन को अलाउ करेगा, क्योंकि विदाउट परमिशन आप एक्सेस नहीं कर सकते, या वो पहले से ही पूरा ओपन करके रखेगा। अभी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, देखना अभी लिख कर रहेगा रजिस्टरिंग, आ गया रजिस्टरिंग योर कंप्यूटर, थोड़ी देर वेट करो। एंड यहाँ से कनेक्ट पासवर्ड,
देखो कनेक्टेड, और यहाँ पे पीपीटीपी का कनेक्शन हुआ, आइडेंटिफाई हो रहा है नेटवर्क का। अब मैंने कहा था जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे अपने सर्वर से, यहाँ पे भी आपको एक क्लाइंट की डिटेल मिल गई होगी। क्लाइंट्स 0 दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक आ गया ना, नेटसेक रोहन करके यूजर लॉगिन है, 13 सेकंड से लॉगिन है, नंबर ऑफ पोर्ट 1 इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ पे नॉट नैप कैपेबल, नैप कैपेबल नहीं है वो, तो इसने एक्सेस कर लिया। सीएमडी ओपन करके अगर ये आईपी चेक करेगा अपना, आईपी कॉन्फ़िग एंटर, तो इसको एक आईपी रेंडमली मिलेगा। अब देखो ट्रिपल पी की एक आईपी यहाँ पे मिली, 169.254.247.241, ओके। एंड जितनी बार भी ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, उतनी बार इसकी आईपी यहाँ पे क्या होगी, बदलती रहेगी, ये वाली। सो ये एक सिक्योर टनल वे से काम होता है, इसको बोलते हैं वीपीएन। यहाँ पे जो भी इंटरफेस आपका एक्टिव है, जो भी पोर्ट यहाँ पे एक्टिव होगा, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा पोर्ट एक्टिव कौन सा है, ये देखो एक एक्टिव पोर्ट यहाँ पे आ गया, पीपीटीपी का VPN 3127, एंड हाँ एक ही, तो यही पाथ हमारा हो सकता है, ओके। तो ऐसे करके वीपीएन का सेटअप होता है, और वीपीएन यूजर यहाँ पे लॉगिन करता है और पिंग भी करेगा। अगर सर्वर से पिंग करना होगा तो इसकी आईपी चेंज हो या कुछ भी हो, ये सर्वर से पिंग करेगा, देखो। एंड सर्वर से, सर्वर के डोमेन से भी अगर पिंग करना होगा तो netsec.local करके इसका डोमेन है, उससे भी पिंग करेगा, ओके। यानी कि एग्जैक्टली इसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम या जो भी इसकी सर्विसेज उसको एक्सेस कर सकता है। और इस सर्वर से अगर कोई कम्युनिकेशन है वैन लेवल पर, और इस सर्वर पे उसके रिकॉर्ड को रखा गया है, ये इसका कनेक्शन है, तो हमारा जो कनेक्शन आएगा हमारे इस सर्वर को, ये सर्वर से कोई क्वेरी अगर आप करते हो ना कि मुझे पबजी खोल के दो, मेरे कंट्री में नहीं चल रहा है, तो इस ये सर्वर अगर दुबई में है, वहां पे चल रहा है वो सर्विस, तो ये सर्वर अपने बिहाफ पर उसके सर्वर की सर्विस को, यानी पबजी के सर्वर से कनेक्ट होकर उसकी सर्विस को लेकर फिर आपके सर्विस को डिलीवर करेगा, क्योंकि आपने मिड ऑफ द सारे कनेक्शन को बाईपास कर रखा है, ओके। तो ये एक पूरा सिक्वेंशियल प्रोसेस चलता है वीपीएन में। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से कुछ काम होता है।